जीवन में एक आदत मनुष्य अगर सीख ले तो उसका जीवन धन्यता को उपलब्ध हो जाएगा। और मैं जहां तक सोचता हूं, बच्चों के अंदर शुरू से ही घर और स्कूल की शिक्षा में इस आदत को जरूर जोड़ देना चाहिए। वो महान आदत है धन्यवाद, कृतज्ञता, शुक्रिया प्रदान करने की। यह इसका प्रारंभिक सिरा है। हमें इसके गहरे सिरे तक पहुंचना है। गहरे सिरे का मतलब है कि जिनसे भी आपने जो कुछ सीखा है उसे बांटना। प्रकृति और परमात्मा हमारे जीवन में सुबह से शाम, शाम से रात्रि हर श्वास में बांट रहा है, हमें दे रहा है। सोचो, एक क्षण के लिए ऑक्सीजन रुक जाए, सूरज अपने तापमान के बैलेंस में थोड़ा भी ऊंचा नीचा हो जाए तो पूरे ग्रह की स्थिति शून्य में बदल जाएगी। हमारी किडनी, लीवर, हार्ट और अनगिनत शरीर के हिस्से काम कर रहे हैं। यदि थोड़ी देर के लिए भी रुक जाएं, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही बिगाड़ देगा। एक बार कोई राजा रेगिस्तान में भटक गया तो उसे प्यास लगी। वो इतनी जोर से प्यासा हो गया कि सामने दिख रही एक झोपड़ी में उसने आवाज लगाई कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं तुम्हें अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा दे दूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि कुदरत ने तुम्हें बिन मांगे कितना पानी दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है। अनमोल, यह कितने बड़े धन्यवाद और कृतज्ञता की बात है। हम हर पल जो श्वास ले रहे हैं वो कितनी कीमती है, कितनी कीमती है। इसके साथ ही हम सबका भी परम कर्तव्य है कि हम सब भी दिन में कोई यदि भूखा प्यासा हो तो हम भी उसकी सहायता करें। धन पर कुंडली मारकर बैठना और सिर्फ अपने तक ही सोचना, यह एक प्रकार से प्रकृति के विरोध में है। इससे समाज में एक चैन टूटती है। कृतज्ञता और देने की आदत दोनों ही डालनी होगी। बहुत बार किन्हीं कारणों से यदि आप उस व्यक्ति का नाम नहीं ले पा रहे हो जिससे आपने कुछ भी प्राप्त किया है, तो मौन में गहरे जाकर उसके प्रति आप नमन हो सकते हैं, धन्यवाद से भर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाएगी और आपको भी बहुत अच्छा एहसास होगा। जब आप सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप देना सीख जाते हैं, दानी बन जाते हैं। विशुद्ध कृतज्ञता वास्तव में दान की ही एक अवस्था होती है। आपकी विशुद्ध चुंबकीय तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उनके प्रभाव खत्म नहीं होते हैं। किसी ने आपके कठिन समय में आपकी सहायता की हो तो उसे हमेशा याद रखो और उसके लिए कुछ न कुछ हमेशा करने के लिए तत्पर रहो। मन में उसके सामने जब भी अवसर आए उसे धन्यवाद दो, क्रेडिट दो, उसे मन से नमन करो। आपके जीवन में जब भी कुछ महान हो, अप्रत्याशित हो, तो हमेशा याद रखो कि कोई आपके पीछे है जिसके कारण आपको यह मिला है। ऐसा गहरे सोचते ही आप अहंकार से बचने का उपाय कर लेंगे। भगवान राम जब लंका जीत कर आए तो अयोध्या में सभी ने पूछा कि आप लोग इतने सुकुमार हैं, फिर इतने बड़े राक्षसों को आपने कैसे मारा? तो भगवान राम ने सारा क्रेडिट बंदरों को दे दिया कि इनकी मदद से यह कार्य संभव हो सका। अगर हम लोग उन सभी चीजों की, उन सभी लोगों की सूची बनाएं जिनके लिए हम सभी कृतज्ञ हो सकते हैं, तो जीवन में एक फुलफिलनेस आएगी और हम लोग अच्छा महसूस करेंगे। यह एक आदत हमारे पूरे जीवन को रूपांतरित कर देगी। रात को सोने के पहले और सुबह उठने पर सभी को एवं परमात्मा को धन्यवाद देने की आदत अवश्य जीवन के रहते हमें डाल लेनी चाहिए। यह आपके अंदर की महानता का प्रकटीकरण करेगा। एकहार्ट टॉल, द पावर ऑफ नाउ के लेखक, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है
कि तुम ब्रह्मांड के प्रकटीकरण के दिव्य उद्देश्य को संभव बनाने के लिए यहां उपस्थित हुए हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। महत्ता का जन्म कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्रिया, दान की कोख से ही जन्म लेती है। इसे अपनाओ और जीवन को धन्य बनाओ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।